यदि एक्साइन एक कोशीय अनुक्रम है तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, आपको पता है, तब किसी स्वेच्छ अब किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डियर एग्जिस्ट एंड 0 बिलोंग्स टू एल इस प्रकार विद्यमान है कि ये परिभाषा है कोशीय अनुक्रम की। हालांकि आपको कोशीय अनुक्रम की दो परिभाषा बताई थी, एक में था एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन, अगर उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा। ये पहली परिभाषा है जो कि इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम में है। एक्सएन माइनस एक्सएन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n0। यह इसको क्या ले सकते हो, एक्सएन माइनस एक्सएन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2। ये कंडीशन ऐसे के ऐसे। क्यों लिखा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ से दोनों तरफ भाग दोगे, एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन अपन पहले भी काम में ले चुके हैं, एप्सिलॉन को बनाया एप्सिलॉन बाई 2। और अगर थोड़ा बहुत याद है तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 के लिए दो पदों का योग हुआ था उस समय, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। देखना यही है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सही लिख रहे हो। तो एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या होगा, 0 से बड़ा। क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे का 1, ठीक है। इतना इसको लिखो, फिर आगे करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो अब तक इसमें दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ था, कि इसका जो उपानुक्रम है, जो अनुक्रम जो आपका कोशीय अनुक्रम है एक्सएन, उसका उपानुक्रम है वो एल को विस्तृत होता है। देखिए यदि एक्स वी एक्सएन का क्या है, उपानुक्रम है जो कि एल को विस्तृत होता है। अर्थात इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अक्स Vn बराबर n, ठीक है। या इसका दूसरा रूप क्या है, देखो किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट एंड 0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि
एक्स वी एन, एक्स एन की जगह एक्स वी एन है, एक्स वी एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। यह इसको क्या लिखोगे, एक्स वी एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पे एन सही है, सही नहीं है, क्योंकि एन तब था जहां पे ये एक्स एन था, एक्स वी एन है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी एन आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2। जो कारण है वो सेम रहेगा, एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है, एक्स एन बी एल को विस्तृत है, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन बराबर एल दिखाना है, या क्या दिखाना है, एक्स एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। तो अपन यहाँ से मान ज्ञात करेंगे एक्स एन माइनस एल के मापांक का, समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। देखिए एक्स एन माइनस एल का मापांक पहले समीकरण में देखिए, दूसरे में देखिए। ठीक है, एल के साथ एक्स वी एन है, यहाँ पे एक्स वी एन है नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स वी एन जोड़ देंगे, एक्स वी एन घटा देंगे। एक्स एन माइनस एक्स वी एन प्लस एक्स वी एन माइनस का एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको यदि आप अलग अलग करते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, यहां तक लिखिए आप, एक जगह एक्स एन माइनस एक्स वी एन, एक जगह एक्स वी एन माइनस एन, तो बराबर का चिन्ह वो किस में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू में बहुत बार बदल सकते हैं। z1 प्लस है z2 का मापांक लेस देन इक्वल टू z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक। ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। अब इसका मान तो अपने पास है, एक्स वी एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसका मान तो रख दें, तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह उसकी जगह लेस देन का चिन्ह जाएगा। इसका मान नहीं है, वो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एन है, यहाँ पे क्या है, एक्स एन माइनस एक्स वी एन। ठीक है, तो एक्स एन माइनस एक्स वी एन का मान लिखेंगे समीकरण 1 से, जहां पे जो आपका एन है वहां पे देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो है, और जो आपकी वी एन भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन जीरो। तो यहाँ पे आपको एक्स एन माइनस एक्स वी एन का मान लिखना है। ठीक है, कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 से। इसमें थोड़ा सा चेंज है समीकरण में, एन की जगह क्या है, वी एन है, इसकी जो कंडीशन अपने पास है, तो एक्स एन माइनस एक्स एन का मान है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। समीकरण से क्या जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स वी एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। 2 और 4 का उपयोग करूं किसमें, समीकरण 3 में।
है समीकरण लिख दो की बात है। एक्स एन माइनस एल का मापांक जो ये चिन्ह था लेस देन इक्वल टू उसकी जगह क्या आ जाएगा लेस देन, इसका मान समीकरण 4 से एप्सिलॉन बाई 2, इसका मान समीकरण 2 से एप्सिलॉन बाई 2, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन या लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन बराबर n। अनुक्रम एक्स एन भी एल को अभिसरित होता है। तो देखा आपने बिल्कुल आसान सी थ्योरम की तो कंडीशन दी गई थी, उन्हीं की सहायता से अपन ने दिखा दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन बराबर n, अनुक्रम एक्स एन भी एल को अभिसरित होता है। बिल्कुल आसान सी थ्योरम थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखिए इसको, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है लास्ट थ्योरम, ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल दो परिभाषाओं का इसमें यूज करना है जो कि आपको पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। इसका नाम क्या देखो, इसका नाम है अनुक्रमों के अभिसरण के लिए कोशिका सामान्य सिद्धांत। इसका क्या नाम है अनुक्रमों के अभिसरणों के लिए अनुक्रमों के अभिसरण के लिए कोशिका सामान्य सिद्धांत। थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अनुक्रम अक्षर के अभिसारी होने की आवश्यक व पर्याप्त शर्त ये है। आवश्यक और पर्याप्त शर्त का मतलब इससे आपको ये प्रूव करना होगा, इससे ये प्रूव करना होगा। अनुक्रम अक्षर के अभिसरण होने के मतलब अनुक्रम अक्षर एक अभिसारी अनुक्रम है। प्रूफ क्या करना है, शर्त ये है कि दिए गए कितने न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसे धन पूर्णांक n0 तथा p विद्यमान है ताकि xn प्लस p माइनस xn का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और ऑल n ग्रेटर देन n0 p बिलोंग्स टू n, यानी एक से बड़ी वही p का मान 1 के बराबर, एक से बड़ा। ये परिभाषा है किसकी, कोशी अनुक्रम की, उसी की परिभाषा लिखी गई है। आप देख सकते हो जो मैंने दूसरी परिभाषा लिखवाई है, xn प्लस p माइनस xn का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। सिंपल रूप में ये समझिए कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एक अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है यदि और केवल यदि वो एक कोशी अनुक्रम है। आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन का मतलब ये है कि आपको लेके चलना है xn अभिसारी अनुक्रम है, प्रूव करना है xn एक कोशी अनुक्रम है। पर्याप्त शर्त में आपको लेके चलना है xn एक कोशी अनुक्रम है, प्रूव क्या करना है xn एक अभिसारी अनुक्रम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो दिया गया उससे आपको समझना होगा क्या आपको इसमें लेके चलना है और क्या इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको इसमें बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है वो ये है xn अभिसारी अनुक्रम लेना है और xn को कोशी अनुक्रम दिखना है। अब आपको यदि इतना ही नहीं पता होगा ये परिभाषा कोशी अनुक्रम की है तो फिर तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। कोशी अनुक्रम और अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा पता होनी चाहिए, ये आराम से होगा, ठीक है। तो पहले करते हैं आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, xn वो अभिसारी अनुक्रम है और प्रूव करना है कि xn एक कोशी अनुक्रम है।
आंशिक प्रतिबल ये भी एक्सएन क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, तब सिद्ध करना कि एक्सएन एक कोशीय अनुक्रम। ठीक है, लिखिए आप इसको। तो आप लेके चल रहे हो कि एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है, उसको क्या ले सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन बराबर एल अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा, या इसका दूसरा रूप या किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट एंड 0 बिलोंग्स टू एन इस प्रकार है कि एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस 0। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। वही बात, एप्सिलॉन हम 0 से बड़ा तो एप्सिलॉन बाई 2 भी 0 से बड़ा, एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब सुनिए, देखो आप इसका मतलब क्या है, इसको आप और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। एक्सएन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एक ही बात है एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई 2। यानी क्या बोलते हो कि उस अंतराल में, कौन से अंतराल में, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई 2 भी बोल सकते हो, उसमें अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद होंगे। ठीक है, तो क्या देखो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सएन प्लस पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यानी ये जो अनुक्रम एक्सएन के लिए ये लिखा है, क्या ये अनुक्रम एक्सएन प्लस पी के लिए भी सही होगा, जहां पे पी बिलोंग्स टू एन, एक्सएन प्लस 1 एक्सएन प्लस 2 एक्सएन प्लस 3। ठीक है, आप ये यहां से ले लो, मान लो एन का मान कोई भी मान डिफाइन कर लीजिए, 3 ले लीजिए, अक्सरी अनुक्रम का तीसरा पद, पी का मान नहीं 1 ले लीजिए, अनुक्रम का चौथा पद, तो अनुक्रम के अनंत पद होंगे, मतलब सारे पद होंगे। समझ में आगे मेरी बात, एन का मान 4 ले लीजिए, अनुक्रम का चौथा पद, पी का मान 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, अनुक्रम का 7वां पद आ जाएगा। तो अनुक्रम के अनंत पद, सारे पद इस प्रतिवेश में विद्यमान होंगे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें भी अनुक्रम के अनंत पद है, इसमें भी अनुक्रम के अनंत पद है। पहला है वो अगर एच पी के मान पे डिपेंड करेगा, 1 ले तो दूसरा पद हो जाएगा, 2 लोग तीसरा पद हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ गई मेरी बात। समीकरण 2 भी यही दर्शा रहा है कि अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद इस प्रतिवेश L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के ओपन इंटरवल में विद्यमान होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए समीकरण 1 और 2, प्रूफ क्या करना है कि एक्स एन एक कोशीय अनुक्रम है, या जो इसने दिया गया वो एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मान ज्ञात करते हैं एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, बहुत ही आसान से देखिए। एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन, एक्सएन प्लस पी में भी एल है, एक्सएन में भी एल है, एल इसमें है नहीं, समझ गए होंगे। एल जोड़ दीजिए, एल घटा देंगे।
क्या कर दिया, एल जोड़ दिया, एल घटा दिया, और बाकी ऐसे का ऐसे। अब देखिए वही बात, ये Z1 ये Z2 कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस पी माइनस एल का मापांक प्लस एल माइनस एक्स एन का मापांक। ये Z1 हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा, इनका अलग अलग मापांक, बराबर का चिन्ह किसमें आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। अभी आया है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सी थ्योरम है। लिखो एल माइनस एक्स एन, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा एक्स एन माइनस एल, और बाकी ऐसे का ऐसे, जो माइनस है ये हट जाएगा मापांक से, क्या बचेगा एक्स एन माइनस एल। इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। एल समीकरण 1 है 2 से एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2। एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन का मापांक लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो एंड पी बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और ये किसकी परिभाषा है, कोशी अनुक्रम की परिभाषा है। बस इतना सा, ठीक है, देख सकते हो आप, बिल्कुल आसान इनके पता है स्टेटमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्स एन एक कोशी अनुक्रम। अब बात करते हैं इसके पर्याप्त प्रतिबंध की, कि एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है तो प्रूफ कीजिए कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम, ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। यदि एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है तो सिद्ध क्या करना है, एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो आप इसमें क्या लेके चलोगे और क्या प्रूव करना है, ये आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक्स एन एक कोशी अनुक्रम। अब जो इसके पर्याप्त प्रतिबंध का प्रूफ होगा वो केवल आपको स्टेटमेंट लिखने हैं जो आपको अभी इन 2-3 क्लासों में करवाए हैं। उपानुक्रम, उपानुक्रम के बाद की थ्योरम, कोशी अनुक्रम और कोशी अनुक्रम के बाद की थ्योरम। यदि उनके स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में है
तो ये थ्योरम हो जाएगा। देखिए एक्सेल क्या है, कोशी अनुक्रम, ठीक है। आपने पढ़ा कि जो प्रत्येक कोशी अनुक्रम है वो परिबद्ध होता है, ये आपको इससे पहले वाली क्लास में प्रूव करा चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि एक्सेल एक परिबद्ध अनुक्रम है। ये आपको प्रूव करवा चुके हैं कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, अनुक्रम एक्सेल एक परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। इसके बाद में इससे पहले क्लास में आपको थ्योरम करवाई थी कि प्रत्येक जो परिबद्ध अनुक्रम है उसका एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, ये प्रूफ करवाया। यहाँ से परिबद्ध अनुक्रम क्या है, अक्षय, इसका कोई उपानुक्रम हो जाएगा अक्षय, वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट काम में आ रहे हैं। यहाँ से इसका कोई उपानुक्रम ले लिया, अक्षवीय अनुक्रम अक्षर का क्या है, उपानुक्रम है, तो अक्षवीय क्या हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा, जो कि अक्षर का क्या है, उपानुक्रम है। इससे पहले वाले स्टेटमेंट से इनका पूरा पर्याप्त प्रतिबंध होगा और इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट और है, ये प्रूफ हो जाएगा, लिखिए। अक्षवीय क्या होगा, एक अभिसारी उपानुक्रम हो जाएगा, यहां तक ठीक है। अब जो लास्ट थ्योरम यहाँ पे आपको यूज में देनी है वो इससे पहले वाली जो कि आज की क्लास में करवाई है। यदि उपानुक्रम एल को अभिसरित होता है तो उसका अनुक्रम भी क्या होगा, एल को अभिसरित होगा। यहाँ पे उपानुक्रम क्या है, अक्षवीय है और वो अभिसारी है, और अभिसारी का मतलब वो किसी न किसी सीमा एल को अभिसरित होगा, और अपन ने प्रूव किया है कि उपानुक्रम एल को अभिसरित होगा तो अनुक्रम भी क्या होगा, एल को अभिसरित होगा। ये वही स्टेटमेंट लिखा है जो आपको प्रूव करवाया है। यदि किसी अनुक्रम का उपानुक्रम एल को अभिसरित होता है तो अनुक्रम भी एल को अभिसरित होता है, ठीक है। यहाँ पे अक्षवीय एक अभिसारी उपानुक्रम है, ठीक है, अभिसारी उपानुक्रम है। अभिसारी तो मतलब वो किसी न किसी एल को अभिसरित होगा, तो इसका अनुक्रम यानी अक्षय भी क्या होगा, एल को अभिसरित होगा।
तो अक्सर भी एल को अभिसरित होगा। यानी लिमिट एल टेंड्स टू इनफिनिटी एक्सएन बराबर एल। अक्सर एक अभिसारी अनुक्रम, ठीक है। तो ये थ्योरम थी। आवश्यक प्रतिबंध था, उसमें केवल और केवल अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लिखी, एक पार्ट उसका और लिखा, समझ में आपके आ गएगा। एक्सएन प्लस बी माइनस एक्सएन का मान निकालिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एल जोड़ना है घटाना, ठीक है। उसको लेस देन इक्वल टू बदलिए, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय 2 से चेंज कीजिए, आ जाएगा। पर्याप्त प्रतिबंध में आपको 3 थ्योरमों का ध्यान रखना होगा, इनके स्टेटमेंट पता होने चाहिए, तभी ये जाके प्रत्येक आपको करवाएंगे। इसी के साथ इस चैप्टर की सारी थ्योरम है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे क्लास में।